किताब मुकद्दस में से सलातीन की पहली किताब के 14वें बाब की तिलावत। उस वक्त यरबाम का बेटा अबिय्याह बीमार पड़ा और यरबाम ने अपनी बीवी से कहा, जरा उठकर अपना भेष बदल डाल ताकि पहचान न हो सके कि तू यरबाम की बीवी है, और सैला को चली जा। देख, अखिया नबी वहाँ है जिसने मेरी बाबत कहा था कि मैं इस कौम का बादशाह होऊंगा, और 10 रोटियां और पपड़ियां और शहद का एक मर्तबान अपने साथ ले और उसके पास जा, वो तुझे बता देगा कि लड़के का क्या हाल होगा। सो यरबाम की बीवी ने ऐसा ही किया और उठकर सेला को गई और अखिया के घर पहुंची, पर अखिया को कुछ नजर नहीं आता था क्योंकि बुढ़ापे के सबब से उसकी आंखें रह गई थीं। और खुदावंद ने अखिया से कहा, देख, यरबाम की बीवी तुझसे अपने बेटे की बाबत पूछने आ रही है क्योंकि वो बीमार है। सो तू उससे यूं कहना, क्योंकि जब वो अंदर आएगी तो अपने आप को दूसरी औरत बनाएगी। और जैसे ही वो दरवाजा से अंदर आई और अखिया ने उसके पाँव की आहट सुनी तो उसने उससे कहा, ऐ यरबाम की बीवी, अंदर आ। तो क्यों अपने को दूसरी बनाती है? क्योंकि मैं तो तेरे ही पास सख्त पैगाम के साथ भेजा गया हूँ। सो जाकर यरबाम से कह, खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है, हालांकि मैंने तुझे लोगों में से लेकर सरफराज किया और अपनी कौम इस्राएल पर तुझे बादशाह बनाया और दाऊद के घराने से सल्तनत छीन ली और तुझे दी, तो भी तू मेरे बंदा दाऊद की मानद ना हुआ, जिसने मेरे हुक्म माने और अपने सारे दिल से मेरी पैरवी की, ताकि फक्त वही करे जो मेरी नज़र में ठीक था। पर तूने उन सबों से जो तुझसे पहले हुए ज्यादा बदी की और जाकर अपने लिए और माबूद और ढाले हुए बुत बनाए ताकि मुझे गुस्सा दिलाए, बल्कि तूने मुझे अपनी पीठ के पीछे फेंका। इसे देख, मैं यरबाम के घराने पर बला नाज़िल करूंगा और यरबाम की नस्ल के हर एक लड़के को, यानी हर एक को जो इसराइल में बंद है और उसको जो आज़ाद छूटा हुआ है, काट डालूंगा और यरबाम के घराने की सफाई कर दूंगा, जैसे कोई गोबर की सफाई करता हो जब तक वो सब दूर ना हो जाए। यरबाम का जो कोई शहर में मरेगा उसे कुत्ते खाएंगे, और जो मैदान में मरेगा उसे हवा के परिंदे चट कर जाएंगे, क्योंकि खुदावंद ने यह फरमाया है। सो तू उठ और अपने घर जा, और जैसे ही तेरा कदम शहर में पड़ेगा वो लड़का मर जाएगा और सारा इस्राएल उसके लिए रोएगा और उसे दफन करेगा, क्योंकि यरबाम की औलाद में से फक्त उसी को कब्र नसीब होगी, इसलिए कि यरबाम के घराने में से इसी में कुछ पाया गया जो खुदावंद इस्राएल के खुदा के नज़दीक भला है। अलावा इसके खुदावंद अपनी तरफ से इस्राएल के लिए एक ऐसा बादशाह बर्पा करेगा जो उसी दिन यरबाम के घराने को काट डालेगा। लेकिन कब? यह अभी होगा, क्योंकि खुदावंद इस्राएल को ऐसा मारेगा जैसे सरकंडा पानी में हिलाया जाता है, और वो इस्राएल को इस अच्छे मुल्क से जो उसने उनके बाप दादा को दिया था उखाड़ फेंकेगा और उनको दरिया फुरात के पार परगंदा करेगा, क्योंकि उन्होंने अपने लिए ये सिरतें बनाई और खुदावंद को गुस्सा दिलाया है, और वो इस्राएल को यरबाम के उन गुनाहों के सबब से छोड़ देगा जो उसने खुद किए और जिनसे उसने इस्राएल से गुनाह कराया। और यरबाम की बीवी उठकर रवाना हुई और तिर्जा में आई, और जैसे ही वो घर के आस्ताने पर पहुंची वो लड़का मर गया, और सारे इस्राएल ने जैसा खुदावंद ने अपने बंदा अखिया नबी की मार्फत फरमाया था उसे दफन करके उस पर नोहा किया। और यरबाम का बाकी हाल कि वो किस किस तरह लड़ा और उसने क्यों कर सल्तनत की, वो इस्राएल के बादशाहों की तवारीख की किताब में लिखा है। और जितनी मुद्दत तक यरबाम ने सल्तनत की वो 22 वर्ष की थी, और वो अपने बाप दादा के साथ सो गया, और उसका बेटा नदब उसकी जगह बादशाह हुआ। और सुलेमान का बेटा रहबोआम यहूदा में बादशाह था। रहबोआम 41 वर्ष का था जब वो बादशाही करने लगा, और उसने यरूशलेम यानी उस शहर में जिसे खुदावंद ने बनी इस्राएल के सब कबीलों में से चुना था ताकि अपना नाम वहां रखे, 17 वर्ष सल्तनत की। और उसकी माँ का नाम नईमा था जो अमूनी औरत थी, और यहूदा ने खुदावंद के हजूर बदी की, और जो गुनाह उनके बाप दादा ने किए थे उनसे भी ज्यादा उन्होंने अपने गुनाहों से जो उनसे सरजद हुए उसकी गैरत को बरंगेख्ता किया, क्योंकि उन्होंने अपने लिए हर एक ऊंचे टीले पर और हर एक हरे दरख्त के नीचे ऊंचे मकाम और सतून और यसीरतें बनाई। और उस मुल्क में लूती भी थे, वो उन कौमों के सब मकरू काम करते थे जिनको खुदावंद ने बनी इस्राएल के सामने से निकाल दिया था। और रहबोआम बादशाह के
5वें वर्ष में शाह मिस्र सीसक ने यरूशलेम पर चढ़ाई की और उसने खुदावंद के घर के खजानों और शाही माल के खजानों को ले लिया, बल्कि उसने सब कुछ ले लिया और सोने की वो सब ढालें भी ले गया जो सुलेमान ने बनाई थी। और रहबाम बादशाह ने उनके बदले पीतल की ढालें बनाई और उनको मुहाफिज सिपाहियों के सरदारों के सुपुर्द किया जो शाही महल के दरवाजा पर पहरा देते थे। और जब बादशाह खुदावंद के घर में जाता तो वो सिपाही उनको लेकर चलते और फिर उनको वापस लाकर सिपाहियों की कोठरी में रख देते थे। और रहबाम का बाकी हाल और सब कुछ जो उसने किया, सो क्या वो यहूदा के बादशाहों की तवारीख की किताब में लिखा नहीं है? और रहबाम और यरबाम में बराबर जंग रही और रहबाम अपने बाप दादा के साथ सो गया और दाऊद के शहर में अपने बाप दादा के साथ दफन हुआ। उसकी माँ का नाम नईमा था जो अमूनी औरत थी और उसका बेटा अबियाम उसकी जगह बादशाह हुआ। आमीन।